हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कल कल त्रिकोणमिति पढ़ते। तो आज मैं आपको त्रिकोणमिति के आगे कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है। तो कल हम सबसे पहले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। रेशियो क्या पढ़े थे? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था? P/H। ये क्या हम पढ़े थे? इसी को पढ़े थे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये क्या लिखा हुआ है? ओह, तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोलो। कुछ तो है इसमें। तो अब हम लोग देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोलो। ये जो है, अगर हम पंडित का पी ले लें, बद्री का पी ले लें और प्रसाद का पी ले लें, ठीक है, और हरि का एच ले लें, हरि का एच ले लें और बोलो का बी ले लें, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार हो सकता है कि ये कुछ निकल के आ जाए। ठीक है। तो ये क्या हो गया? P/H। ये देखो, P/H हुआ ना। और P/H किसका वैल्यू होता है? साइन थीटा का वैल्यू होता है ना। तो इससे आप इस चीज को अच्छे से रट सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ठीक है। त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को रटने के लिए ये बहुत अच्छा रामबाण है कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा इक्वल टू P/V। ठीक है। और इसी का हम उल्टा कर देते हैं। कल जैसे पढ़े थे हम लोग, क्या कि कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? H/P। सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/B। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है B/P। ठीक है। तो इस प्रकार हम इस चीज को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ये एक ट्रिक से सीख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोलो। ठीक है। तो ये एक छोटा सा बात था, इसको जान लिया। अब हम चलते हैं। ऐसे नहीं याद होगा। कैसे याद होगा? याद होगा ऐसे, जैसे अगर हम इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं। ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे और हम इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। जिससे कि तुम लोगों को क्या होगा, यहीं पे याद हो जाएगा सारा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ लिए थे ये चीज। क्या पढ़ लिए थे? कि त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है। इस चीज को जान गए थे हम लोग कल, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। सॉरी, P/B। और कॉस साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का उल्टा होता है। क्या होता है इसका? H/P। और सेक थीटा बताओ तुम लोग क्या होता है? सेक थीटा किसका उल्टा होगा? कॉस थीटा का उल्टा होगा। कल बताए थे। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? H/B। और कॉट किसका उल्टा होगा? टेन का उल्टा होगा B/P। ठीक है। यहां तक हम लोग समझ चुके थे, जो कि कल पढ़ लिए थे। ठीक है, बेसिक में।
अब हम लोग थोड़ा सा इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये अगर जिसने कल नहीं उतारा था तो इसको आज उतार लो, और जो अगर बेसिक जानना चाहता है वो मेरे कल एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था उस पे देख लो, ठीक है। तो उस पे सारा एकदम शुरुआत लेवल, जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात पे बेस्ड है, ठीक है। तो मान लो कि पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा का मान निकालें, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस पे चलते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी और सी। अब जैसे जैसे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, बी क्या है मेरा, समकोण है, ठीक है। ए बी बराबर कितना है मेरा, 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। और बी सी बराबर कितना है मेरा, 5 सेंटीमीटर, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा है ना, तो हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले मेरे पास तो, और थीटा, थीटा यहाँ दिया हुआ है मेरा, ये एंगल सी थीटा, ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है। तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, सामने वाला, और आधार क्या हो जाएगा, जिसपे ये आधारित है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी P ये हो गया और B कौन हो गया, BC, ठीक है। ये क्या हो गया, B हो गया, और H तो जानते ही हो ये होता है H, यानी AC इज H। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास AC दिया ही हुआ नहीं है। एकदम ध्यान से समझना, एक भी पार्ट को स्किप मत करना, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, अब AC मेरा दिया ही नहीं है, AC को सबसे पहले निकालना होगा, तो हम जानते हैं। अब क्वेश्चन तुम लोग देख लिए हो, क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन इस पे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब सॉल्यूशन कराते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्या लगेगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से,
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं। AC का मेरे पास नहीं दिया हुआ है, AC का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। AB बराबर कितना दिया हुआ था मेरा, 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको आगे चलते हैं। AC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। AC स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 169। कोई दिक्कत। अब बराबर के इस पार क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 169। देयरफॉर AC मेरा निकल गया कितना, AC बराबर निकल गया मेरा 13। 169 का रूट कितना होता है, 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर नहीं डाले हैं, ठीक है, सहूलियत के लिए यहाँ पे सेंटीमीटर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे स्क्वायर होता है, रूट में जाके कट ही जाना था, इसलिए नहीं डाले थे, ठीक है। अब हम ये पता चल गया कि मेरा H कितना है, H मेरा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज को उतार लो, ठीक है, हम मिटा रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब मेरे पास तीनों भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का। हमको निकालने क्या कहा था, याद करो कि साइन थीटा, साइन थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है ना, याद करो P/H होता है। इसके लिए थीटा के लिए P कौन सा हो जाएगा, AB होगा ना। थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो थीटा के सामने वाला कौन है, AB है, तो AB लिख दिए। H तो एक ही रहता है, AB/AC, ठीक है। कोई दिक्कत, AB/AC। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, यानी 12/13, ठीक है। आंसर हो गया मेरा। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस और सेक थीटा। कौन सा निकालना है, कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा और सेक थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जानते हो, B/H होता है ना। अब कॉस थीटा के लिए B कौन सा हो जाएगा, B यानी बेस मतलब आधार क्या होता है, जिसपे थीटा आधारित हो उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेस पर क्या हो जाएगा, BC इज द बेस, BC पे ना थीटा आधारित है। और फिर हाइपोटेनियस, H मतलब हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा, काहे कि कर्ण हमेशा सेम रहेगा, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। तो AC क्या हो गया मेरा, 13 सेंटीमीटर यानी AC, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, BC बराबर 5 सेंटीमीटर
और AC बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कट गया 5/13, त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया 5/13। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सेक थीटा। क्या निकालना है हमको, सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, याद करो, कॉस का उल्टा, यानी h/b। कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर क्या होता है b/h होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा h/b। ठीक है, तो h कितना, h क्या है मेरा, AC इज द h, और b क्या है मेरा, b, देखो b कौन हो जाएगा, BC, पता नहीं तुम लोग है। ठीक है, आप लोग सब तो जान ही रहे हैं। तो BC बराबर कितना, AC बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कट गया 13/5 सेंटीमीटर। तो ये सवाल पूरा पूरी खत्म होता है यहाँ पे। अब हम लोग अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन उतारना है, ठीक है, तो वो क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके फिर सवाल को देख के अच्छे से उतार लोगे, और फिर अपने से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है 10 A is equal to 4/5। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। ठीक है, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर h/4/5। तो क्या करता है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का रहा है। तो सारा त्रिकोणमिति यानी टेन थीटा को छोड़ के जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6। कौन कौन, 6 वो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो टेन तो मेरा दिया हुआ है, तो हमको क्या क्या निकालना है, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं। देखो एकदम ध्यान से देखना, इस पे तुम लोगों का जो है सारा रेशियो, लगभग रेशियो कवर हो जाएगा, जितना भी रेशियो का सवाल है, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी सवाल है उसमें लगभग कवर हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर क्या है 4/3 होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी 4/3। ठीक है, टेन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखो कि टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 4/3। इसको हम क्या बोलते हैं, P/B। ठीक है, क्या बोलते हैं, P/B। ठीक है, तो यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा 4K, और B इक्वल टू क्या हो जाएगा 3K। ठीक है,
अब हम यहाँ सोचते हो गए यहाँ पे तो के नहीं था, लेकिन हम के क्यों लिए? ठीक है, मान के सोच के चलो ऐसा कि यहाँ पे 8/6 होगा, है ना? तो इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई है? 2 ऊपर भी 2 से कटेगा, 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, होगा ना? तो 4/3 हो जाएगा मेरे पास। क्या हो जाएगा? 4/3। तो यानी 2 मल्टीप्लाई था ना इन दोनों के बीच में, था ना इन दोनों के बीच में 2 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा जो कि कट उठ के 4/3 आया। ठीक है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि के ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई होगा, जो कि इसको के मान लेते हैं। ठीक है, अब हम h निकालेंगे। h का फॉर्मूला क्या जानते हैं? h बराबर क्या हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि h इक्वल टू होता है √p² प्लस b² होता है ना? तो p² बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर कितना है मेरे पास? 4k। तो √4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, 4k इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा? √16k² प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9k²। तो ये दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, यानी 25k², जिसका वैल्यू कितना निकलेगा मेरा? 5k। ठीक है, 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है ना? तो यहां तक हम लोग समझ गए कि h बराबर कितना निकला? 5k। p बराबर मेरा दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है। तो अब हम नहीं निकाल लेंगे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये उतार लियो, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम अगला त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे देख लो। ठीक है, p बराबर कितना हो गया? 4k, b बराबर कितना हो गया? 3k, h बराबर कितना हो गया? 5k। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा नहीं, साइन ए था, थीटा ए था, थीटा साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? p/h होता है ना? p बराबर कितना है? 4k, 4k, h बराबर कितना है? 5k, 5k। कट गया, क्या बच गया मेरे पास? 4/5। ठीक है, उसी प्रकार cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b/h। b बराबर कितना होगा? b बराबर देखो कितना है? 3k, और h बराबर कितना है? 5k। कट गया, बचा कितना? 3/5। ठीक है, अब कौन सा बच गया मेरे पास? tan तो लिखा ही हुआ है, क्या बच गया? cosec sec cot। तो cosec sec cot भी देख लेते हैं हम। ठीक है, यहां तक उतार लिए हो ना? अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन सा cosec थीटा? cosec थीटा बराबर क्या होता है? cosec थीटा बराबर होता है p/h/p। ठीक है, cosec थीटा बराबर क्या होता है? h/p। h कितना था मेरे पास? दिया हुआ है, h था मेरे पास 5k,
ठीक है। और बी पी कितना दिया हुआ है मेरे पास 4k, ये कट गया 5/4। ठीक है। अब हम चलते हैं cosec sec थीटा। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस कितना है b/h, तो सेक क्या हो जाएगा h/b। ठीक है। तो h/b, h कितना है मेरे पास 5k, और b कितना है मेरे पास, b देख लो, b अच्छा मिटा दिए हैं इधर, b बराबर 3k। ठीक है, अपने कॉपी में देखो लिखे होंगे। ठीक है, 5/3 हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं cot थीटा, लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा b/p। ठीक है, तो b कितना था मेरे पास, b था मेरे पास 3k, और p कितना था 4k, ये कट गया, कितना आया 3/4। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे चल रहे, कुछ और पढ़ाते हैं। अब आगे कुछ नया जानते हैं। ठीक है, इतना 2 सवाल बताएं, इसको और आगे प्रैक्टिस करना। हम क्वेश्चन पीडीएफ में दे देंगे, मेरे लिंक में आ जाना। ठीक है, उसमें पीडीएफ में क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा, उसको बनाना। कुछ नया जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से, ठीक है, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहीं पे लिखते हैं इसके सामने में, साइन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, लिखते नहीं है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो p/h हो गया। ठीक है, और cosec थीटा बराबर क्या है h/p। कोई तरह का दिक्कत नहीं, ये p कट गया, ये h कट गया, सब कट गया, कितना बचा 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना आया मेरे पास 1। कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, ये दोनों एक दूसरे से बराबर के इस पार 1 है। अगर हम कॉसेक को बराबर के इस पार भेजे तो मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी गुना में होता है तो बराबर को उस पार जाता है तो किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, साइन थीटा कॉसेक बराबर के उस पार गया, बराबर के उस पार गया तो 1 क्या हो जाएगा कॉसेक, यानी साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये क्या हुआ मेरा एक फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार ठीक है, जिस तरीके से इसको निकाले ऐसे ही साइन का उल्टा हम बता रहे थे कोसेक होता है, तो साइन बराबर क्या लिखे 1/कोसेक। उसी तरह से हम ये लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक है, आगे चलें। अब एक चीज और ध्यान से देखना,
टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, पी बाय एच। ठीक है, पी बाय एच लिखते हैं, सॉरी गलती हो गई, पी बाय बी लिखते हैं। ठीक है, पी बाय बी लिखते हैं। अगर अंश क्या है, पी है, हर क्या है, बी है, दोनों में एच से डिवाइड करें। ठीक है, पी बाय एच बटे बी बाय एच, इस प्रकार दोनों में एच से अगर हम भाग दे दें तो कोई दिक्कत है, दोनों तो एच कट जाएगा, यानी पी बाय बी हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, पी बाय एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, पी बाय एच। तो यहां पर से क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और बी बाय एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। यानी एक और फॉर्मूला मेरे पास बन गया ना, एक और फॉर्मूला क्या बन गया, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट क्या होता है, इसी का उल्टा होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा, होगा ना, टेन का उल्टा होता है। तो टेन कितना है, साइन बाय कॉस है, तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, इतना दूर तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलेंगे अगले क्लास में, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में त्रिकोणमिति जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसको कुछ ज़्यादा डिटेल में आज जाने। ठीक है, और 2-3 नया फॉर्मूला भी जाने। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्लास में, तो इसके लिए धन्यवाद।